Hello friends, yours most welcome in my channel Biological Fact. Today I am going to start a topic of special branches of biology. See here, special branches of biology. बायोलॉजी की कुछ विशेष शाखाएं। हमने इसके पहले कुछ कॉमन शाखाओं के बारे में जिक्र किया था। अब आप यहाँ पर देखिए कि कुछ शाखाएं हैं जो विशेष रूप से बायोलॉजी की शाखाएं हैं, इन्हें भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। सो आइए फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मीन्स होता है बाहरी एंड बायोलॉजी मीन्स आप जानते हो जीवों का अध्ययन। सो एक्सोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। एक्सोबायोलॉजी जो होता है उसमें हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है जो भूमिगत जीव जंतु पाए जाते हैं, और एक्स्ट्रा मीन्स अतिरिक्त। तो आप एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत जो धरातली जीव जंतु हैं उनके अतिरिक्त अध्ययन जो करते हैं उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। जो भी जीव जंतु या जो हमारे जीवन की उत्पत्ति, जो हमारे जीवन के विकास के लिए अंतरिक्ष इत्यादि में जो जीवन की उत्पत्ति इत्यादि की खोज अभी जारी है और कुछ खोज की गई है, वो सभी की सभी चीज़ एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत आएंगी। सो एक्सोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। जितने भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन की उत्पत्ति विकास है उन सभी का अध्ययन हम एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सेकेंड, इंडोक्राइनोलॉजी। इंडो मीन्स होता है आंतरिक, क्राइनोलॉजी मीन्स होता है अध्ययन। मीन्स इंडोक्राइन का मतलब होता है इंडोक्राइन हार्मोन्स पाए जाते हैं बॉडी में, और लॉजी मीन्स अध्ययन। सो इंडोक्राइनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हार्मोन्स। जितने भी हमारी बॉडी के अंतर्गत हार्मोन्स पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, सभी हार्मोन्स जो आंतरिक रूप से अंदर पाए जाते हैं हमारी बॉडी के, उन्हें हम इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, और इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारा ADH हार्मोन है एंड बहुत सारे हार्मोन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन है एंड DTH हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन्स है जो इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। सो इंडोक्राइनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हार्मोन्स इन विच इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। थर्ड, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलने वाले जीव जंतु होते हैं वो रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं, एंड एम्फीबियंस जो जल में भी रह लेते हैं, स्थल पे भी रह लेते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम रेप्टाइल्स का भी अध्ययन करते हैं एंड एम्फीबियंस यानी उभयचर का भी अध्ययन करते हैं। सो हर्पेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। फोर्थ पॉइंट, बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स का मतलब यहाँ से बायो मीन्स आप जानते हैं, फिजिक्स मीन्स होता है भौतिक विज्ञान। सो बायोफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल बायोलॉजी। जो भी हम बायोलॉजी के अंतर्गत भौतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं या बायोलॉजी से जो फिजिक्स का कोरिलेशन होता है उसका हम अध्ययन करते हैं, उसे जोड़कर उसका अध्ययन करते हैं, तो वो सभी की सभी चीज़ें बायोफिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। सो बायोफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल बायोलॉजी। भौतिक चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, फिजिकल बायोलॉजी का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है फार्मेकोलॉजी। यहाँ पे फार्मा से मीन्स ड्रग का मतलब है, फार्मेकोलॉजी, लॉजी मीन्स अध्ययन। फार्मेकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स, जिसमें भी हम दवाओं का अध्ययन करते हैं, ड्रग्स का अध्ययन करते हैं। ड्रग्स के बारे में जो ड्रग्स बनता कैसे है और ड्रग्स जो है उसके बारे में सारे विस्तार से हम अध्ययन करते हैं, तो वो अध्ययन हमारा फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। सो फार्मेकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना। इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी बायोलॉजिकल डेटा हम देते हैं,
कोई भी बायोलॉजिकल डेटा हो, जैसे कि डीएनए से संबंधित, आरएनए से संबंधित या प्रोटीन से संबंधित कोई भी बायोलॉजिकल डेटा होता है जिसे हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से उसे साझा करते हैं और उसे समझते हैं। इन सारी की सारी चीज़ें जो हमें सूचनाएं बायोलॉजिकल डेटा के रूप में प्राप्त होती हैं, वो सभी की सभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत आती हैं। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। नेक्स्ट है एस्ट्रोबायोलॉजी। एस्ट्रो मीन्स होता है स्पेस रिलेटेड, यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड। बायोलॉजी मीन्स जीवों का अध्ययन। सो एस्ट्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्पेस लाइफ। जो हम अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवन की खोज करते हैं, और जितनी भी स्पेस से रिलेटेड, जीवन से संबंधित जितनी सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ हम एस्ट्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सो एस्ट्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्पेस लाइफ। नेक्स्ट फोटोबायोलॉजी। फोटो मीन्स होता है प्रकाश, बायोलॉजी मीन्स जीवों का अध्ययन। सो फोटोबायोलॉजी इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ऑर्गेनिजम्स। किसी भी जीवधारी पर प्रकाश का क्या प्रभाव होता है, किसी भी जीवधारी पर प्रकाश का क्या इफेक्ट होता है, उसी का अध्ययन हम फोटोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सो फोटोबायोलॉजी इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है इथोलॉजी। इथोलॉजी, इथो मीन्स होता है बिहेवियर, व्यवहार, एंड लॉजी मीन्स अध्ययन। सो इथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। इथोलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवों के बारे में सारे डिटेल्स का अध्ययन करते हैं, तो इथोलॉजी के अंतर्गत विशेष रूप से हम जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। एंड द साइंटिफिक स्टडी एनिमल बिहेवियर, कैसा बिहेवियर, जैसे किसी भी जीव का क्या व्यवहार है, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति कैसे कोई प्रतिक्रिया शो कर रहा है, और उसका जो साइंटिफिक स्टडी है, उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन है, किसी भी एनिमल के व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, उसी को हम इथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। सो इथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। नेक्स्ट एंड लास्ट बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, यहाँ जियोग्राफी मीन्स आप समझ गए होंगे, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से इसका मतलब है। सो बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीवित जंतुओं का या जीवित ऑर्गेनिजम्स का जो बंटवारा होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जियोग्राफिक लेवल पे होता है, भौगोलिक लेवल पे होता है, उसका अध्ययन हम बायोजियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। सो बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम भौगोलिक स्तर पे कैसे उनका बंटवारा करते हैं, ये हम बायोजियोग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।